कि ना मनवा? तुम्हारी बात मुझको नहीं मंजूर है। नहीं मंजूर बा? बिल्कुल नहीं। नहीं मंजूर बा? नहीं मंजूर। अरे मरी माई रे, बचाओ! अरे बाबूजी आप बहुत बढ़िया समय पे आ गए। क्या साले, आप टाइम पर आ गए, घर का मान सम्मान इज्जत सब बच गए। इज्जत हमारी बच गई। थोड़ी देर कर दिया होता तो सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। बचाई दिया इज्जत बचाई दिया। नहीं इतनी बड़ी इज्जत वहीं गई रही। मतलब इज्जतों नाप तौल के बनी हुई। इतनी बड़ी इज्जत रही। ए बिहारी हट, हट। अब हमारा क्या रह गया? कुल्ला ले साहब को पानी ले ले। क्यों बे विनय कुमार, तुझको हमने ये कहा था कि मैं तेरी दूसरी शादी कर दूंगा। हाँ बाबा। और साले मिर्जापुर जाने के लिए तुम्हें रोक दिया कि हवेली में रह खा पी, मैं तेरी दूसरी शादी कर दूंगा। और हमारी बात मान करके हवेली में रहा और खाया पिया, और जब खा पी करके चर्बी तेरे शरीर में चढ़ गई तो ससुरा अपनी गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाया, अपनी माँ के साथ में कुकर्म करने पर तुल गया। शर्म में आवा चाहिए। अगर बहुत ज्यादा तोहरे गर्मी रही तो माइक लगे कहे गया वह चिर्री बाबू के ऊपर कहे ना गिराई। बाबूजी मैं आपके सर की कसम खा के कह रहा हूं, साले मेरी तूने बहुत गड़बड़ किया, हमारा इज्जत सम्मान सब मिट्टी में मिल गया। मैं काप का माया सम्मान इज्जत कोई मिट्टी में नहीं मिला। सारी कमी माता जी की, सारी कमी माता जी की। एक राजा एक समझाए कुछ ना होए। यही गलतवा चाबी दे, ये मर जाए। मार दूंगा इसी गणसवा से, जैसे इसकी माँ को बाल डाला था वैसे इसको बाल डालूंगा, चलो देर न करो। वैसे इसको बाल डालूंगा। उसके बाद यहाँ की संपत्ति बेचकर हम लोग भाग चलेंगे बिहार प्रांत। क्यों बे विनय? साले नीच कमीने कुत्ते। मैं अगर हमको नीच कहा, मैं तुझ पर सदैव, अरे दुनिया जानती है, लेकिन तुझे इतना कमीना नहीं जाना था। 10 जिला में जानते हैं कि मैं कितना नीच हूँ, कितना कुत्ता हूँ, कमीना हूँ। अब मान जा बतावा बढ़ाई दे। अगर अपनी खैरियत चाहती हो तो यहाँ से चली जाओ। चली जाई, चली बस। ए बिनैया चल साले। अब ए कमला रानी देखो मेरी जान, अब इसको यही निहुरा दो और इसी गणसवा से साले को बाल डालते हैं। निहुरा दो। अच्छा नंबर बोलो, नंबर है भैया को हर कच पर है, मौत बनकर तेरी आज हम आए हैं। चाल चलने न दूंगा अब कुत्ता तेरी कुल कहानी अभी हम समझ पाए हैं। अरे कौन है तू बताओ, नाम क्या है तेरा, कौन है तू? कौन है तू बताओ, नाम क्या है तेरा, घर के झगड़े में मेरे तू क्यों आ गया, इसका मतलब समझ ले। अब तू यही मौत तेरी तुझे खींच लाई। अरे मां की कसम
हंस हंस कर, अरे चांदरे पिसर, बैठ तुझको कमाने दिखाऊं। खाप खाती है दुनिया मेरे नाम से, खाप खाती। खाप खाती है दुनिया मेरे नाम से, इस इलाके का कसाई कंसराज हूँ। झूठा नखरा तू इस दम दिखाना नहीं, मौत का तेरे पैगाम लाया हूँ। तो डाकू शंकर सिंह मेरा नाम, और पिता तो तेरा काम तमाम। अरे बचा के भाग जाए अपनी जान, कहना मान मान मान, कहना मान मान मान, कहना मान मान, बचा के भाग जाए ये डाकू शंकर सिंह है, तो हमें भी बताना चाहिए कि मैं कौन सा इंसान हूं। बता दे बता दे। अरे कसाई कंसराज है नाम, और सारी दुनिया में बदनाम। बचा के भाग जब बचवा जान, कहना मान मान मान, कहना मान मान मान, कहना मान मान मान। चला जाओ। तक कह के कौवा के लोग पुराने, लात के दौता बात ना माने, और जब नीलू का साले खेल सन बने सन बने सन बने। अबे सुन कायर कुटिल कमीना, और मुश्किल कर दूं तेरा जीना। और हुकुम सिंह बने लगी ना तेरा बाप बाप बाप, तेरा बाप बाप बाप, तेरा बाप बाप बाप। ए भैया क्यों बे कुत्ते कमीने साले, कहाँ से तू आ गया? तेली का धुन। ए मुंह चमार के बात कर, मुंह संभार के। तेली का नाम मत लेना, ए भैया उनका नाम सुनते हमारा खून खौलता है। अरे तेरी जात है तेली बनिया, और तू तो बेच हरदी धनिया, और तेरी बहन मेरी दुल्हनिया साले मान मान मान, साले मान मान मान, साले मान मान मान। तेरी बहन मेरी जब जाना था कि हम मर्जिया आदमी यही 72 रोग हमका घेरे पा, तब जब हिम्मत नहीं पता फुटूर 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 मारे चालू गई। भैया हमारे कुछ भय का ले बताए दे फिर चक्कर खाई छे। का चीज? अरे जब तोहरे मिर्गी आवत है, नहीं कहवा मुर्गा आवत। हाँ ये कहा कि जूता काम कही है। सर मनावा भैया जूता के।
देख ले चमड़ा का जूता। जूता क्या करा? जूता मालिक हुकुम सिंह पटेल गया। जूता आज हुकुम सिंह के पेलाई जाए। मतलब मिल गई दवाई। हाँ कहे रोज डेली हम यही दवाई हेरत अरे है। हमका लागत पे 1.5 महीने से हेरत है। हाँ सुहागी पहाड़ से लेके हर बाहर कुल रही है जूते हेरत है। ना, आज तब मिला कम से कम। आज तो पाई गया। ओरिजिनल। हाँ बहुत जल्दी इलाज हो जाए, घबरा जी। हरामखोर कंसराज, देख तेरे सामने वही मासूम सा दिखने वाला बेबस और लाचार इंसान मैं विनोद कुमार हूँ। ओहो, अरे विनोद बेटवा तू। मैं कर तेरी चाल ले लूंगा। विनोद बेटवा सराऊ कुकुर हैं। क्यों बेसाले? ए भैया ये आ गए हमारे मान्यवर जो बहन जी के शादी में। हाँ भा कौन मामा जी हैं? लड़की का मामा जी है, नाम नहीं बताए हैं। नाम नहीं बताए? नाम नहीं बताए हैं। वही तो है जो इसको में ड्यूटी करता है क्या? अब पता नहीं बाबू साहब लुंगी लगाए रहे हैं। हाँ, वह खड़ा है वह राम आश्रय पटेल अब नाम नहीं जानते हैं। किसौरा वाले, उनसे जा करके समझा दे। क्या कही? उनको जा करके समझा दे हाँ कि ये कसाई कंसराज है। सही बात, कसाई लंठराज है। कंसराज कहा कंसराज कंसराज। जा करके समझा दे हाँ, कि अगर हमारा खून खौल गया क्या करबे? तो ऐसा चक्कुइया पेलूंगा कि तिसौरा नहीं जा पाएंगे। हरामखोर साले, मेरे घर के दाने पे पलने वाला कीड़ा हम सबके जिंदगी का अस्थिर का सांप बन गया। इसे पहचानता है? अरे विनोद बेटवा, ये हमारी ही खरीदी चक्कुइया है। आज इसे तेरे ऊपर इस्तेमाल किया ना जाएगा। ना 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 ना। Don't speak Russian and no talk, not disturbing. You can't go. अरे चल, बेटवा, आज मैं तुझे वहां भेजता हूँ जहां से लौट कर कोई नहीं आता। नंबर 8, नंबर 2। कुशंकर सिंह मान मेरा कहा पैर अपना तू आगे बढ़ाना नहीं, सामने आओ देखो बता कतरी झाड़ी से चिपकर गोली चलाना। यू आर अंडर अरेस्ट। चौकीदार, कारतूस भरा, बेल्ट खोल लो, हथकड़ी लगाओ। चलो बेटा, यू आर अंडर अरेस्ट। नहीं, मुर्गी भी होगी। मुर्गी हरामखोर। अरेस्ट करे। हाँ। कुड़ुक दे मुहे है, पागल। शंकर सिंह, अब तक मेरी पुलिस प्रशासन तेरे पीछे लगी थी, लेकिन तू भागता फिरता था। आज तो बच नहीं पाएगा, आज तो जेल तुझे जाना ही होगा। साहब, मैं भली बात जानता हूं, यह हिंदुस्तान है, यहां सिर्फ कानून का ही राज चलता है। लेकिन जब इंसान के जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो सिर्फ उम्मीदों का साया होता है, और उन्हीं उम्मीदों के साए पर इंसान चलकर अपनी मंजिल खुद तय कर सकता है। मैंने जो कस्में खाई थी, जो हमने वादे किए थे, जो हमारे मकसद थे, उसमें हमने पूर्ण हो गया। कंसराज को उस दुनिया में भेज दिया हो। आप शौक से मेरे हाथों में हथकड़ी लगा लो, सलाखों के पीछे डाल दो, लेकिन मुझे साहब चंद मिनट की मोहलत दी जाए, मैं अपने बड़े भैया से कुछ बातें करूंगा। ठीक है, थोड़ी देर की समय देता हूं, केवल 2 मिनट की। अपने भाई से मिल सकते हो, उसके बाद जेल तो जाना ही होगा। अरे भैया, मैंने कहा था ना भैया, जिस दिन घर की सच्चाई आपको मालूम पड़ेगी, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सही कहा था मुन्ना, लेकिन मैं माँ बाप के बहकावे में आकर तुम लोगों के ऊपर बहुत सितम ढाया, तुम लोगों के साथ बहुत अन्याय किया। हो सके तो मुझे माफ कर दे विनोद, मुझसे बहुत बड़ी भूल। भैया, हम ना इंसान घमंड और अहंकार में जब चूर हो जाता है, हद से ज्यादा जब क्रोधित हो जाता है, तो अपने आप को भूल जाता है। घमंड और अहंकार इंसान को जिंदगी भर यह नहीं समझने देता
कि वो गलत काम कर रहा है। नहीं मुन्ना, और बड़ा भाई अगर छोटे भाई के सामने हाथ जोड़ता है तो बड़े भाई का सम्मान खत्म हो जाता है। तुझे मालूम है हाथ तो मैं आपसे जोड़ता हूँ। मुद्दत के बाद मुझे मेरी भाभी मिली है, मौत के मुंह से उसे मैं लाया हूँ। भैया 7 साल की सजा निर्दोष होकर के काटी है। एक बार उसे अगर अपने चरणों की दासी बना लो भैया, तो हम अपने जिंदगी के मकसद में कामयाब हो जाएंगे। मुन्ना, मैं भी उससे मिलकर अपने कुछ पाप कम करना चाहता हूँ। एक बार बिजली के दर्शन करा दे, उसके बाद मैं उससे गलती मान लूँ, मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। मुन्ना भाभी देखो ना, आज भैया तुम्हारा कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बिजली, बिजली, रो मत बिजली, मैं बहुत बड़ा कसूरवार हूँ रे। तुझे झूठा इल्जाम लगाया, सलाखों के पीछे भिजवाया, जबकि असली दोषी तो मेरे माँ बाप थे। मैं उन लोगों को समझ नहीं पाया। बिजली, हो सके तो मुझे माफ कर दे बिजली। ये क्या करने जा रहे थे आप? हो सके तो जाने अनजाने में जो मुझसे खता गलती हो, मुझे आप माफ कर दो। तू तो धन्य है बिजली, तू तो सीता सावित्री की तरह पवित्र है, लेकिन मैं खुद तुझ पर झूठा इल्जाम लगाया। बिजली, तू मुझे माफ कर दे। तो जाने अनजाने में आप मेरे भगवान हैं, आप मेरे पति हैं, आप सब कुछ है हमारे। देखा भैया, आज अगर हिंदुस्तान महान है तो ऐसी नारियों की देन है सही कह रहा है कि मुन्ना। जो इतना जुर्म सह करके भी अपने पति का पांव छू रही है। अरे दरोगा बाबू, मेरे घर की कहानी सुनकर आपकी आंखें डबडबा रही है, बड़े खामोशी छा रही है, क्या बात है? शंकर सिंह, मैं कुछ जानना चाहता हूँ। साथ में ये जो तुम औरत है, ये तुम्हारी कौन है? ये मेरी भाभी है साहब, इसका नाम बिजली रानी है। तुम्हारी भाभी है? क्या इससे मैं बात कर सकता हूँ? क्यों नहीं साहब? अरे देखो ना भाभी, साहब आपसे बातें करना चाहते हैं। क्या बात है साहब? तुम्हारा नाम बिजली है? हाँ साहब। ये बताओ तुम्हारा मायके कहाँ पर है? साहब, मैं गांव गोमतीपुर की रहने वाली हूँ। गोमती नगर। और ये बताओ तुम्हारे घर परिवार में कौन कौन थे? तुम अकेली थी या और कोई था? मेरे माता पिता तो बचपन में ही खत्म हो गए थे। मेरे भैया का नाम विजय कुमार था। तेरे भाई का नाम विजय कुमार था। और ये बता सकती हो कि तेरे भाई विजय कुमार की कोई पहचान थी? भैया के हाथों में चक्र का निशान है। या मेरे मालिक, अरे तू किस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया? मुद्दत के बाद मेरी बहन मिली तो इस मोड़ पर मिली जिस बहन के लिए मैं तब से आज तक ढूंढता रहा, लेकिन वो नहीं मिली। बहन, अरे बहना मेरी, अरे देख भैया विजय खड़ा सामने, जुल्म हम सब
पे भौरा अरे जगत ने किए, अरे कैसे किस्मत में मेरे लिखे राम। क्या सर? एक मुलजिम को अपने गले लगा रहे हो, ये कहाँ का नियम है, कहाँ का वसूल है? आपने वर्दी पहनने से पहले कसम खाई थी कि इंसाफ का पुजारी हूं, इंसाफ करूंगा, अगर कैदी है मेरा भाई या बहन है तो उसे गिरफ्तार करूंगा। अरे चौकीदार, अरे तुम कहाँ खोए हुए हो? अरे ये अब मुलजिम नहीं रही, इसकी सजा पूरी हो गई है। ये तो मेरी बहन है जिसके लिए मैं तब से आज तक ढूंढता रहा, जब से ये मुझसे छूट गई थी, आज मुझसे मिली। ये मेरी बहन है, ये कोई मुलजिम नहीं है, इसकी सजा पूरी हो गई है। तो आओ साथी, आज रात इस रंगमंच पर जो तमाशा, जो ड्रामा, जो संगीत को पेश किया गया, उस संगीत का नाम ही था सौतेले माँ बाप का सितम, बहन के खून की कसम और फुटाकू शंकर और शेरनी। तो साथी, हमारे इस पार्टी के व्यवस्थापक स्वर्गीय साधु सिंह पटेल जी, जो कि स्मृति चिन्ह के रूप में ऊपर विराजमान है, उन्हीं का कारवां ये आगे बढ़ रहा है। उनके स्थान पर हमारे बड़े भैया, हमारे इस पार्टी के मालिक बड़े भाई हुकुम सिंह पटेल और हमारे इस पार्टी के सभी कलाकार सहयोगी साथियों, इन सभी के सहयोग से मादर से ये पार्टी आपके बीच में पेश की गई है। अगर वाकई हम कलाकारों से कोई त्रुटियां हुई है तो अपना भाई एवं बच्चा समझ करके हमें क्षमा करिएगा। और एक बार प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा हे